दोस्तों नमस्कार। मैं सुनील चौधरी विमर्श मीडिया में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज मैं बात करने जा रहा हूं अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार के बारे में। 10 दिसंबर जो है आज का दिन पूरी दुनिया के लिए सबसे महत्वपूर्ण दिन है, क्योंकि आज ही के दिन हम मानव अधिकारों पर चर्चा करते हैं और यह मानव अधिकारों का जो स्थापना किया गया संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा 10 दिसंबर 1948 को सार्वभौम रूप से मानव अधिकारों की घोषणा की गई और जिसकी परंपरागत तरीके से लागू किया गया 10 दिसंबर 1950 को। और उस वर्ष से हम लगातार पूरी दुनिया में 10 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस के रूप में मनाते हैं। वर्ल्ड ह्यूमन राइट्स डे। वर्ल्ड ह्यूमन राइट्स डे तो हम समझते हैं कि इस दिन का महत्व क्या है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इतिहास में मानव के अधिकारों को कुचला गया। दास प्रथा से लेकर गुलामी से लेकर गैर बराबरी से लेकर यह तमाम जो चीजें हैं वह मनुष्य के अधिकारों को, मनुष्य जब पृथ्वी पर जन्म लेता है तो वह स्वतंत्र रूप से जन्म लेता है, लेकिन जिस तरीके से उसे गुलामी में जीना पड़ता है, उसके साथ जिस तरीके से भेदभाव किया जाता है, इससे मुक्ति के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ ने मानव अधिकार दिवस की घोषणा की और उसे पूरी दुनिया में लागू किया गया। आज जब हम 2023 में जी रहे हैं तो 10 दिसंबर को मानव अधिकार दिवस का थीम जो है वह है सभी के लिए स्वतंत्रता, समानता और न्याय। फ्रीडम, इक्वालिटी एंड जस्टिस फॉर ऑल। यह थीम हम देखते हैं कि किस तरीके से लोकतंत्र को मजबूत करता है या लोकतंत्र के पूरे करीब है। हम लोकतंत्र में यही चाहते हैं, हम फ्रीडम चाहते हैं, हम समानता चाहते हैं, इक्वालिटी चाहते हैं और हम न्याय चाहते हैं, हम जस्टिस चाहते हैं। अगर यह तीनों चीजें हैं तो लोकतंत्र है। अगर इस तीनों में से कोई एक चीज को हम गायब कर दें तो लोकतंत्र गायब हो जाता है, मानव अधिकार गायब हो जाते हैं। तो मानव अधिकारों का अर्थ है कि हम किसी भी तरीके के गैर बराबरी मनुष्य एक मनुष्य दूसरे मनुष्य के साथ नहीं करे, किसी भी तरीके के शोषण और दमन और प्रभुत्व एक मनुष्य द्वारा दूसरे मनुष्य द्वारा नहीं किया जाए। तो मानव अधिकारों को लागू करने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि जनता को जागरूक किया जाए, पूरी दुनिया के नागरिकों को। इसमें किसी एक देश का नहीं है, जबकि हम देखते हैं कि हर देश में जाति, धर्म, रंग भेद, लिंग, राष्ट्रीयता के नाम पर भेदभाव किया जाता है। तो इस भेदभाव को खत्म करने के लिए ही मानवाधिकार दिवस की शुरुआत की गई है और यह निश्चित रूप से बहुत ही महत्वपूर्ण थीम है। इस थीम को लेकर अगर हम आगे बढ़ते हैं तो पूरी दुनिया में हम भाईचारे के साथ आगे बढ़ेंगे और विकास की एक नई मिसाल कायम करेंगे। संयुक्त राष्ट्र संघ की जो सोच है उस सोच के अनुसार अगर इस पथ को हम ग्रहण करते हैं, इस रास्ते पर हम चलते हैं तो हम नई दुनिया एक बनाएंगे। लेकिन इस रास्ते पर चलना उतना आसान नहीं है, जहां पूरी दुनिया में आर्थिक विषमता बहुत तेजी से बढ़ रही हो, गैर बराबरी हो, युद्ध और हिंसा हो, महिलाओं के प्रति उत्पीड़न हो, और उसमें अगर हम न्याय की बात करते हैं, उसमें अगर हम आज़ादी की बात करते हैं, उसमें अगर हम समानता की बात करते हैं तो वह बहुत बड़ी बात होती है। और सिर्फ बात ही नहीं करना है बल्कि उसको लागू करना है। तो सबसे पहले हमें यह सोचना होगा कि इस मानव अधिकारों को जमीन पर हम कैसे उतारें। अगर जमीन पर हम नहीं उतारते हैं तो इसके घोषणा से कुछ नहीं हो पाता है। जमीन पर उतारने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि जनता को, हर पूरी दुनिया के नागरिकों को शिक्षित किया जाए, उसे जागरूक किया जाए मानव अधिकारों के प्रति, ताकि वह खुद भी उस अधिकारों का पालन करे
और दूसरे को पालन के लिए उत्प्रेरित करे। दूसरा जो बिंदु है, उसके लिए एक माहौल बने। जब तक उसका एक माहौल नहीं बनाते हैं, जब तक सरकार उस पर प्रयास नहीं करती है जमीनी स्तर पर, ऊपर से नीचे तक, तब तक यह लागू नहीं होगा। तो संयुक्त राष्ट्र संघ की यह जिम्मेदारी बनती है और वैश्विक नागरिकों की भी यह जिम्मेदारी बनती है कि समानता, स्वतंत्रता को जमीन पर उतारा जाए। एक दूसरे के साथ भाईचारे का व्यवहार हो, प्रेम हो, शांति हो, ताकि यह मानवाधिकार आगे बढ़े। अगर इसको आगे बढ़ाना है तो इस दृष्टि से हमें सोचना होगा और नए ढंग से हमें काम करना होगा। अभी जो हमारी दुनिया चल रही है वह दमन, उत्पीड़न और प्रभुत्व पर, गैर बराबरी पर चल रही है। हमारे पास विचार है, हमारे पास दर्शन है, लेकिन जब चलने की बात होती है तो हम प्रभुत्व के साथ चलते हैं। तो जब तक इस प्रभुत्व को हम नहीं छोड़ते हैं, तब तक यह दुनिया जो है, जिस नई दुनिया को हम बनाना चाहते हैं, जिस दुनिया में आजादी हो, समानता हो और न्याय हो, तो ये नई दुनिया जो बनेगी, इस दुनिया के लिए जरूरी है कि वह आर्थिक समानता हो। आज एक तरफ गैर बराबरी जो है, इतनी चौड़ी खाई होती जा रही है, जिस तरीके से आर्थिक विषमता खड़ी हो रही है। एक देश से ज्यादा ताकतवर जब एक व्यक्ति बन जाए तो वहां लोकतंत्र और वहां मानव अधिकार खतरा पहुंचता है। वहां हम नहीं कह सकते हैं कि एक आदमी सुरक्षित है, उसका अधिकार सुरक्षित है और लोकतंत्र सुरक्षित है। अगर एक आदमी के अधिकार को सुरक्षित करने की बात होगी तो सबसे पहले आर्थिक विषमता को खत्म करना होगा। आर्थिक विषमता को खत्म करने के लिए एक आर्थिक मॉडल खड़ा करना होगा जिसमें ज्यादा से ज्यादा समानता का जगह मिले। अगर उस समानता का हम जगह नहीं बनाते हैं तो किसी भी तरीके से कोई भी देश हो या कोई भी नागरिक हो, उसे विषमता झेलना होगा, उसे नफरत झेलना होगा। आज जो देश चल रहे हैं, जो लोकतंत्र हो रहे हैं, जहां चुनाव हो रहे हैं, तो किस तरीके से नफरती भाषण दिए जा रहे हैं, यह अमेरिका, विकसित देश अमेरिका में भी देखने को मिलता है, इंग्लैंड में भी देखने को मिलता है, फ्रांस में भी देखने को मिलता है, और हमारा देश भारत तो जीता जागता उसका उदाहरण है। इसलिए इस नफरत को जब हम राजनीति में प्रवेश कराते हैं तो निश्चित रूप से वहां मानवाधिकार का हनन होता है, और उस मानवाधिकार के हनन के खिलाफ अगर कोई आवाज नहीं उठती है, नागरिक उसके खिलाफ खड़ा नहीं होते हैं, उस सरकार को गिराते नहीं हैं, तो वहां मानवाधिकार की सुरक्षा नहीं होगी, बल्कि वहां नाजीवाद और फांसीवाद के फैलने का जगह मिलता है। तो नाजीवाद और फांसीवाद के जो खतरे हैं वो मानवाधिकार का खतरे है, और लोकतंत्र मानवाधिकार के पक्ष में खड़ा होता है। इसलिए हम कहना चाहते हैं कि अगर हम मानवाधिकारों की सुरक्षा करना चाहते हैं तो नागरिकों को खड़ा होना, यह सिर्फ 10 दिसंबर से नहीं होगा, बल्कि यह एक अभियान, एक आंदोलन के रूप में, एक संघर्ष के रूप में चलाना होगा, ताकि मानव के अंदर यह आभास हो सके कि सभी मनुष्य पृथ्वी पर स्वतंत्र रूप से जन्म लिए हैं और उनका अधिकार एक है। सभी मनुष्यों का अधिकार एक है। सभी मनुष्यों के पास स्वतंत्रता का अधिकार है, समानता का अधिकार है, न्याय का अधिकार है, जीने का अधिकार है, रोजगार का अधिकार है, शिक्षा का अधिकार है, स्वास्थ्य का अधिकार है, आवास का अधिकार है। इन तमाम अधिकारों का और विकास में एक समान भागीदारी का भी अधिकार है, विकास के समान अवसर का अधिकार है। अगर विकास के समान अवसर हम नहीं देते हैं किसी व्यक्ति के, उसके प्रतिभा को विकसित करने के लिए एक समान अवसर उपलब्ध नहीं कराते हैं, तो ये स्वतंत्रता तक का कोई अर्थ नहीं होता है, समानता का कोई अर्थ नहीं होता है। और उस आदमी के साथ अगर किसी व्यक्ति की प्रतिभा की हत्या होती है तो वहां न्याय की बात नहीं की जा सकती है। न्याय का अर्थ है कि एक समान अवसर भी उपलब्ध हो, एक मानवीय गरिमा के साथ आदमी को जिंदा रहने का हक हो, उसे रोजगार करने का हक हो, समान काम के लिए समान वेतन हो। आज हम देख रहे हैं कि जिस तरीके से समाज में विसंगति फैली हुई है कि एक तरफ
समान काम के लिए, अब पुरुष का वेतन समान नहीं है, महिलाओं की तो बात छोड़ दीजिए, जबकि जरूरत है कि महिलाओं के साथ साथ समान काम के लिए समान वेतन सरकार तय करे। अगर नहीं होता है तो उसके खिलाफ नागरिकों को ही खड़ा होना होगा, कोई सरकार इसके लिए खड़ी नहीं होगी। तो हम कहते हैं कि नागरिकों की मजबूती के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ ने जो घोषणा किया है, उस घोषणा के पक्ष में नागरिकों को खड़ा होना होगा और एक माहौल बनाना होगा, ताकि उस माहौल में हम पूरी आज़ादी के साथ, पूरी समानता के साथ और न्याय के साथ जी सके और विकास का रास्ता हम खुद तय करें, शांति के साथ एक बेहतर भविष्य की कल्पना हम देख सके और हम विकास में भागीदार बन सके, ताकि इस दुनिया को बेहतर बनाया जा सके, आने वाली पीढ़ी के लिए इस दुनिया को जीने लायक बनाया जा सके, ताकि वह पीढ़ी आए तो कहे कि नहीं, हमें इस दुनिया में जीने लायक एक जगह मिला। नहीं तो अगर शोषण और दमन रहता है तो फिर आने वाली पीढ़ी को उसके खिलाफ लड़ना होगा, जैसे हमारे पूर्वजों ने गुलामी के खिलाफ लड़ के हमें आज़ादी दिलाई और हमें बहुत सारे अधिकार दिलाए, संविधान बना। तो आज हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम इस लड़ाई को आगे बढ़ाएं, स्वतंत्रता, आज़ादी, न्याय और लोकतंत्र के लिए। और 10 दिसंबर जो अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस है, इस दिवस को हम पूरे साल इस रूप में मनाएं, ताकि एक बेहतर समाज और बेहतर दुनिया का निर्माण हो सके। आज जो सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक रूप से देश को बेहतर बनाना है, एक राष्ट्र को बेहतर बनाना है और पूरी दुनिया को भी बेहतर बनाना है, और इसमें किसी भी तरीके की अगर विषमता है, जो वैश्विक समस्याएं हैं, वह चाहे युद्ध हो, चाहे एक देश के दूसरे देश के विवाद हो या क्लाइमेट चेंज हो, इन तमाम वैश्विक समस्याओं को हम मिल बैठकर हल करेंगे। देश में बढ़ती हुई जो गरीबी है, या पूरी दुनिया में एक बड़े हिस्से जो गरीबी के चपेट में आई है, उस गरीबी के चपेट से बाहर निकालने की जिम्मेदारी भी विकसित देशों की है, जो विकसित लोग हैं उनको है, ताकि वह एक ऐसा रास्ता तैयार करे, एक ऐसा थीम बनाए कि गरीबी से जनता को मुक्ति दिलाया जा सके और लोगों को बेहतर जिंदगी मिल सके। इन्हीं शब्दों के साथ धन्यवाद।